आपका नाम? मेरा नाम विनीत त्यागी, युवा जिला प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन है राजनीति। अच्छा, आज ज्ञापन दिया है, किन जन समस्या किस तरह की? आज 8 सूत्रीय जन समस्याओं के लिए ज्ञापन दिया है। उसमें 2 के लिए तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आश्वासन दिया कि ये तो मेरे स्तर से हल हो सकती है। 6 जो है डीएम सर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर तक की समस्याएं हैं। एक समस्या तो ये है हमारी कि हमारा जो है इस समय गन्ने की खेती से किसानों का मोह भंग हो चुका। अनुसंधान जो भाव कह रहे इस्मा और सरकार वो भी दिलाने में असमर्थ है, तो हम गन्ने की खेती छोड़ के एक नया विकल्प पॉपुलर की खेती का हमने अपनाया है। पर हमारे साथ उसमें एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है, हमें उसे बेचने के लिए दूसरे पड़ोसी राज्य हरियाणा जाना पड़ता है, जिसमें बिचौलियों का बोलबाला है। तो बिचौलियों के बोलबाले से हमारी जान बचे और प्लाईवुड उद्योग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित हो, जिससे हम पॉपुलर की नकदी की फसल है इसे हम वहां बेच सके। दूसरी हमारी मांग थी गौवंश के रूप में। हमारे जिले में लगभग 50 के लगभग तो जो है छोटी गौशालाएं हैं और एक बड़ी गौशाला गौ सेंचुरी के नाम से खुली है, जिसका बहुत जोर से प्रचार प्रसार हो रहा है। 10,000 गौवंश उसमें रखे जा सकते हैं, फिर भी आवारा पशु खेतों में घूम रहे छुट्टा। तो इनकी जांच हो कि आवारा पशु छोड़ कौन रहा है और ये वहां क्यों नहीं जा रहे, और गौशालाओं की तो विशेष जांच हो। ऐसी गौशालाएं हैं जहां सरकार द्वारा 900 रुपए गौपालकों को दिए जाते हैं, उन पे गांव है नहीं और उन्हें 900 रुपए दिए जा रहे हैं। अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि डीएम साहब के स्तर की बात है, परसों तक डीएम साहब से वार्ता होगी, तो 6 मुद्दों पर तो उनसे होगी। जो स्कूल के मुद्दे थे हमारे, एक तो हमारा पूर्वालिया में मिनी स्टेडियम का था और गाँव नावला में 40 बीघे जमीन है, 3 प्राइमरी स्कूल है, 2 जूनियर हाई स्कूल है। तो हमारा वहां था कि वहां से जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी की योजना चल रही है उसके तहत प्राइमरी से लेकर महाविद्यालय बने उस शिक्षा का, और एक मिनी स्टेडियम की स्थापना हो। पूर्वालियान 25,000 गाँव की आबादी का गाँव है, वहां प्रतिनिधियों द्वारा 2 बार मिनी स्टेडियम की घोषणा कर चुके हैं। 2 वहां पदक विजेता लड़कियां पैदा हुई हैं हमारी बहनें, जिन्होंने प्रदेश का ही नहीं देश का नाम रोशन किया है, और वहां पर भी एक मिनी स्टेडियम की स्थापना में अड़ंगा लग रहा है। तो इन सब चीजों पर बातें हुई हैं। एक स्वास्थ्य विभाग के लिए था, आज अवैध लैब डॉक्टर फर्जी तरीके से लोगों का इलाज कर रहे हैं और गांव देहात में यह बहुत ज्यादा प्रचलन में चल गया है, इस पर नकेल कसी जा। एक हमारा मुद्दा था जो प्राइवेट शिक्षा का औद्योगिकरण कर दिया, व्यापारीकरण कर दिया गया है। अभिभावकों की जेब पे सीधा डाका डाला जा रहा है। हम मानते हैं जब वे मनमाफिक ट्यूशन फीस ले रहे हैं प्राइवेट स्कूल, तो वे फिर अभिभावकों से हर साल बिल्डिंग चार्ज और पुराना कोर्स अगले साल के लिए नहीं एक्सेप्ट करते। ये किस उसके तहत करा? जब उन्होंने स्कूल खोला था तो कुछ तो सरकार ने गाइडलाइन जारी करी होगी, या उन्हें लूटने का पूरा अधिकार दे दिया गया था। एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो है बिजली विभाग के ऊपर है। सरकार द्वारा निर्बाध 10 घंटे बिजली देने का किसानों से वादा किया गया। फ्री थी या नहीं थी वो तो उनका अपना मैनिफेस्टो था, आज उसे 2 टुकड़ों में कर दिया गया है। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, उस 2 टुकड़ों में 5 भी खेत कोई भी हमें बिजली अधिकारी भर के दिखा दे। तो इस हमसे हमारा अनुरोध है किसानों की फसलें ना सूखें और किसान अपनी अगली फसल को अच्छी तरीके से पैदा कर ले, तो उसे 10 घंटे निर्बाध बिजली दी जाए। क्या नाम है तुम्हारा? कपिल लाठी, मंडल उपाध्यक्ष। किस मुद्दे को लेकर आए थे? एक तो हमारे गांव का, पूरे गांव का स्टेडियम का मुद्दा है। हमारी 2 बहनें पदक विजेता हैं, देश में उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। उसमें कुछ किसान नेता अड़ंगा लगा रहे हैं, स्टेडियम ना बने। चकबंदी में हमारा गांव है। एक हमारे यहाँ जितेंद्र कानूगो है जो किसानों को गालियां देता है और किसानों से उगाई करता है। इसकी ऑडियो हमने डीएम साहब को भी दी है, एसओ साहब को भी दी है, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो गांव डीडीए के अंतर आते हैं उन पे 0.5% टैक्स लगता है और उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही उस टैक्स की। डीडीए द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है, मिलों द्वारा अवैध दवाई बेची जा रही है। इसकी जांच हो और ये जो हमारे कानूनों हैं इन पे कार्रवाई हो, नहीं तो इनके खिलाफ हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे।